नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू काफी प्रताड़ित हैं। अब क्या है कि बांग्लादेश के हिंदू प्रताड़ित हैं तो भारत के क्या है। अब यहाँ की जो सरकार है वो भारत के हिंदुओं के लिए नहीं बोलती, तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कैसे बोलेगी। नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी दबाव बने तो उन्होंने हिंदू शब्द तो इस्तेमाल किया था, लेकिन उनसे अगर कहीं तगड़ी प्रतिक्रिया की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी। अब जहां मजहब की बात आए तो असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी के सामने काफी छोटे पड़ जाते हैं। अब जब भी कहीं हिंदुओं के ऊपर कोई प्रताड़ना हो तो इनके जो आईटी सेल के कर्मचारी हैं वो ये पूछते हैं कि अरफा क्यों चुप है, कांग्रेस क्यों चुप है, राहुल क्यों चुप है, प्रियंका क्यों चुप है, अखिलेश क्यों चुप है, ओवैसी क्यों चुप है। ये सबके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे इनको वोट इनके पाव पाव के लिए ही चाहिए। कहीं इनके पाव पाव हार जाते हैं तो वहां का हिंदू बिका हुआ और गद्दार हो जाता है। जीत जाते हैं तो भारी संख्या में पसमंदाओं ने उन्हें वोट दिया होता है। तो मतलब यह है कि अगर आप कहीं प्रताड़ित हैं और जो सरकार में है वो आपके ही इशू को लेकर है, उसके ऊपर सवाल उठाने के बजाय आप विपक्ष के ऊपर उठाएं जिनके पास पावर नहीं है। सरकार के पास पावर है तो वो भी उसी इकोसिस्टम के लिए काम करती है जिसके खिलाफ वो लड़कर सत्ता में आया। ऐसे में देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना तो कहीं कम नहीं होती। ऊपर से ये भी देखा गया है कि जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा हो तो भारत की सरकार दूसरे पक्ष के साथ हो जाती है। अब देखिए कि बांग्लादेश में सब प्रताड़ना जारी है। बांग्लादेश लगातार भारत को मौके मौके पर चेताते रहा है, धमका रहा है। अमित शाह ने बयान दिया था, उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कड़ा विरोध दर्ज कराया। चूंकि चुनाव है तो चुनाव में कुछ जुमले निकल ही जाते, तभी तो बाद में बताया जाएगा कि वो तो जुमला था। अब ऐसे मामलों में आप देखें तो आईटी सेल के जो कर्मचारी हैं वो ओवैसी के पीछे तो पड़े ही रहते हैं, और हालांकि इनके भी वो बी टीम है तो ओवैसी भी इन्हीं के लिए काम करते हैं। ये सब पब्लिक डोमेन है और लोग भी कहते हैं, और ओवैसी के भाई भी बोल चुके हैं कि वो मोदी से मिलकर कांग्रेस का सफाया करेंगे। सफाया करेंगे मतलब हराएंगे। अब बात करें ओवैसी की, तो ओवैसी किसी मुद्दे पर बोल सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोल सकते। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रतिक्रिया रही वो भी सुन लीजिए। ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे को? अच्छा, फिर ये मेरे को गालियां दे रहे सोशल मीडिया पे, ओवैसी ऐसा बोला, ओवैसी ऐसा बोला। आज मैं बोल रहा हूं, सुनो बेशर्मो, बेगैरतो, झूठ बोलने वालों। अब बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे तो बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आ रहे तुम्हारे को? हाँ? तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे पास बहुत बड़ी जबान है। बांग्लादेश से खेल रहे चेन्नई में, टिक 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 टिक। बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेल सकते, और ओवैसी से पूछते, ओवैसी बांग्लादेश के हिंदुओं पे जुल्म हो रहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे? तो आपने ओवैसी को सुना। ओवैसी तो ऐसे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने क्रिकेट का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मास्टर स्ट्रोकवादियों के नए हिंदू हृदय सम्राट, वहां हिंदू महासभा विरोध करती है बांग्लादेश टीम का, तो 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ये इनका हिंदुत्व है और इनका सनातन है, जो कि हिंदुओं को प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। अगर प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ऐसे मामलों में अगर आप देखेंगे तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि ओवैसी इनसे दीन के मामले में काफी छोटे हैं। और बात करें दूसरी तरफ वालों की, जो कि विपक्ष में रह के हिंदू हिंदू करके सत्ता में है, वो देखिए उनकी प्रताड़ना से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट मैच हो रहा है, ऊपर से उनके स्वागत में लड़कियां लगाई जा रही है। तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हो रहा है तो हो रहा है, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब इनके जो पाव हैं, रसिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा देते हैं, बांग्लादेश में भी बोलकर रुकवा देते हैं। बांग्लादेश को तो काफी पैसे दिए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में नहीं रुकवाएंगे। मणिपुर इनसे नहीं संभाल पाता, लेकिन रसिया यूक्रेन का वॉर जरूर रुकवा देते हैं। अब कांग्रेस की सरकार की बात होती थी जब हेमराज का गला काट के ले गए थे, लेकिन अब जिंदा बीएसएफ के जवान का अपहरण हो जाता है। बाद में बीएसएफ ने प्रोटेस्ट की धमकी दी तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने उनको वापस लौटाया। तो अब सोचिए कि बीएसएफ के जवान का अपहरण अवैध घुसपैठिए कर ले जा रहे हैं। अब अवैध घुसपैठियों को लेकर काफी ये लोग राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 80,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला। इन्होंने 4 साल के अपने कार्यकाल में 1800 कुछ लोगों को बाहर निकाला था, और अब तो कोई रिपोर्ट भी नहीं आता। शायद हो सकता है कि अब भेज भी ना रहे हो, क्योंकि 2019 में जब शेख हसीना भारत आई थी तो इन्होंने उनको आश्वस्त किया था कि अगर भारत में एनआरसी भी आता है तो बांग्लादेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अब सवाल ये भी उठते हैं कि फिर एनआरसी किसके लिए आएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी आप देख सकते हैं, बेशक तंज ही, लेकिन वो इनको जरूर आईना दिखा रहे हैं। रही बात सरकार की, तो उसके बड़े ताकतवर मंत्री हैं अमित शाह। जब घुसपैठियों का मुद्दा आता है तो बोलते हैं कि जब मैं कार्रवाई करता हूं तो ओवैसी साहब रोने लगते हैं। कहिए कि वो लीक कर दे जरा, फिर मैं कार्रवाई करता हूं। अब तो ओवैसी भी बोल रहे हैं क्रिकेट रद्द करा देना चाहिए, लेकिन यह क्रिकेट कौन रद्द करा है? ऊपर से जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर होता है। तो इससे तो आज शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नरेंद्र मोदी दीन के मामले में असदुद्दीन ओवैसी से काफी ऊपर है। कभी तंज ही सही है जो अंदर हो, लेकिन ओवैसी बोल सकते हैं, मोदी नहीं बोल सकते। तो चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ समय ना बर्बाद करें। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, वहां भी नहीं जा सकते तो वो अपने अजैविक पुरुष के कार्यालय में जाए, जहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहां वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें।